a question from the unit D and F block element which came in 2022-23 session, and let's see that what it says. This question is divided into main two parts, and the A part is having a further three subparts and B is having a again two subparts. Means altogether A part जो है it is having a 3 marks and the B head is having a 2 marks. Now let's see what is the means question says that Zn2 plus जिंक अपने सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्ट है आर कलरलेस, while nickel in second oxidation state जो salt है is colored. So we have to be just tell the reason कि why it's so. अगर हम हमें डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमने देखा है कि अगर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है then it is showing a dd transition if it is having a unpair electron, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो dd ट्रांजिशन वहां पे एब्सेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कलरलेस. सो यहाँ पे जो फर्स्ट ए है, ए में हमारे पास 3 सब पार्ट है. Zn जिसका एटॉमिक नंबर जिंक का 30 होता है. एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? आर्गन. 4s2 3d10. और जब हमें सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सॉल्ट अवेलेबल है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? आर्गन. 4s0 एंड 3d10. मीन्स यहाँ पे जो हमारा d ऑर्बिटल है इट इज हैविंग ऑल द पेयर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे अगर आप d ऑर्बिटल को देखें, ये 3d है as it is having a further 5 sub parts. तो 1 2 3 4 5 and then it will get paired. तो n अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन एब्सेंट है. अगर हम बात करें निकल सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में तो पहले हम लिख लेते हैं कि एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होगी? एटॉमिक नंबर 28 होता है. आर्गन 4s2 3d8. और अपना सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कैसे शो करेगा? आर्गन 4s0 3d8. मीन्स यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है 3d जो है, ये भी 3d है ना, जो 3d है इट इज हैविंग अ 5 सब ऑर्बिटल्स. तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड n यहाँ पे 2 है. अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 2 अवेलेबल है जो कि जिंक सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है. तो यहाँ पे इन निकल सेकेंड ऑक्सीडेशन जो निकल 2 प्लस है शोइंग क्या शो करेगा? शोइंग इट इज शोइंग द dd transition which is absent in zinc. So it is colored. कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा. 1 मार्क हमें इस मीन्स ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो ये जो डी ट्रांजिशन है दैट इज गिविंग द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. यहाँ पे हमारा आंसर जो है पूरा हो जाएगा. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सेकेंड सब पार्ट ऑफ द फर्स्ट जो उसका पार्ट है. क्रोमियम इन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. अब जो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है. ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s1 3d5. एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, होना चाहिए 4s2 3d4 बट हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड एम्प्टी आर मोर स्टेबल. तो 4s1 3d5 हाफ फिल्ड हो गया, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल. तो ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा. क्रोमियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो करेगा? आर्गन 4s0 एंड 3d4. और अगर मैं बीपीटी के अकॉर्डिंग देखूं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
जो हमारा डी ऑर्बिटल है, on the approach of a ligand, it will split into two energy levels, that is a T2G and EG in octahedral complexes, as it is having a 4 electrons, so 3 will come here, और यहां से ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा in order to become half filled, in order to attain a stable configuration. So that is why it will get oxidized and it is acting as a reducing agent. So we can say to attain half filled electronic configuration in T2G, it loses one electron and get oxidized, and जो oxidized होता है and behave as reducing agent. तो यहाँ पे ये जस्टिफाई करके 1 मार्क है, तो दिस इज अ मोर देन सफिशिएंट explanation for this. Now let's see the third one. Third subpart saying transition metals and their compounds show catalytic activities. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर शोइंग मैनी प्रॉपर्टीज एंड being a catalyst is one of them. Why they are behaving as a catalyst? Because एक we can say एक जो है because due to मीन्स इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन state and providing large surface area, providing large surface area, and we can write one more, partially filled d orbital, partially filled d orbital, ये सारे इनके पास अवेलेबल होते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट एंड विच फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी या हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड होता है, ड्यू टू दैट इट इज शोइंग मल्टीपल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया एंड मीन्स एंड वन मोर दैट इज द formation of intermediate, और intermediate form होता है which is finally led to the formation of the final product. तो यहाँ पे formation of intermediate, ये सारे वो reasons हैं why they are behaving intermediate by having large surface area for reactant to react with reagent. तो बहुत सारा सरफेस एरिया है, वहां पे इंटरमीडिएट इजीली बन जाएगा एंड विच फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट ए. इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसके 3 सब पार्ट्स थे. वी गॉट अ 1 मार्क्स इस तरह से हमें मिल जाएगा. एंड नाउ लेट्स सी जो बी पार्ट है, इसमें राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ, यहाँ पे हमें जो मैग्नेटेट आयन है उसके साथ इन एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाना है. तो पहला जो है वो आयोडाइड आयन के साथ करवाना है. तो हाउ वी कैन राइट दैट, यहाँ पे हमने ले लिया एंड साथ में हमारे पास
आयन है और एसिडिक मीडियम है, मीन्स हमें यहाँ पे H+ भी शो करना है। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो दैट इज -2 4 ओवरऑल चार्ज -1 दैट इज +7 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से ये यहाँ पे चला जाएगा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स ऑल टुगेदर इसने यहाँ पे जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिए हैं। आयोडीन 5 लेता है बट आयोडाइन का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज I2। अब 5 तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, राइट, और यहाँ पे हम इस तरह से कर दे 10, और अब ये यहाँ पे 5 दे रहा था तो मैं इसको 2 कर देती हूँ, नाउ इट इज गिविंग 10। इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने 10 ले लिए और वो जस्टिफाई हो गया, 10 है वहां पे जस्टिफाई हो गया। नाउ टोटल जो ऑक्सीजन है मेरे पास वो 2 × 4 8 है, तो मतलब कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 8 ऑक्सीजन मैंने जस्टिफाई किए। ऑक्सीजन तो 8 हो गए लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 16 आ गए। तो दिस इज द एसिडिक इक्वेशन फॉर आयोडाइड, मींस द इक्वेशन ऑफ द आयोडाइड आयन। नाउ जो सेकेंड हमारा पार्ट है दैट इज दी वो आयरन मीन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमारा अवेलेबल है। लेट्स सी दैट अगेन हमने यहाँ पे मैग्नेटेट आयन ले लिया है और यहाँ पे आयरन है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है एंड व्हाट वी कैन से एज यूजुअल 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आयरन अगर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके 5 जो आयंस हैं वो 5 आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे इसका एक ही एटम है तो मैंने एक ही एटम यहाँ लिखा है, 5 इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने वहां जस्टिफाई कर दिए। नाउ ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो बनेगा ही बनेगा और ऑक्सीजन को हम जिस तरह से जस्टिफाई कर देंगे और इसमें जो हाइड्रोजन आ गया वो आ गया हमारा 8। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द iron second in acidic medium with the magnetate and यहाँ पे iodide ion with the magnetate in acidic medium. I hope you understand